सिंपल और शॉर्ट्स में बताएंगे आपको स्टोरी चोरी के बारे में। जय श्री कृष्णा दोस्तों, ये वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा क्योंकि स्टोरी गुजरात की दिखाई है। इसलिए सीरीज में नीरज बोधी नाम के एक डायमंड का व्यापारी होता है। वो एक डिजाइन बनाता है जो हांगकांग भेजनी होती है और उससे उसकी डायमंड कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ भरत भाई नाम का एक चोरी होता है जो नीरज बोधी की डिजाइन को चोरी करवा लेता है और उससे नीरज बोधी की डील कैंसिल हो जाती है। नीरज बोधी बहुत सारे लोगों से पैसे मांगता है लेकिन कोई देने को तैयार नहीं होता। वो बैंक से लोन लेने की कोशिश करता है लेकिन बैंक वाले लोन रिजेक्ट कर देते हैं। नीरज बोधी भरत भाई के ब्लैंक चेक को यूज करके वो बैंक से लोन लेता है और उसका जौहरी बनने का सपना उसके मामा की छोटी फैक्ट्री से शुरू हुआ। उसकी स्टोरी दिखाई जाएगी। नीरज ने हीरे की परख और कैसे मुसीबतों का सामना करके उस मुकाम तक पहुंचा, वो आपको देखने को मिलेगा। स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। नीरज डील करने के लिए एक जगह जाता है। वहाँ रेड पड़ने के कारण नीरज को पुलिस पकड़ लेती है और हीरे भी ले लेती है। फिर एक जुगाड़ करके वो सब हीरे वापस लाता है। नीरज एक डिजाइन बनाता है और उसका मामा वो दूसरों को दिखा के पैसे ले लेता है। एक दिन अमेरिका वाले दोस्त तनी नीरज से मिलती है और वो नीरज को बहुत हेल्प करती है। तनी डिजाइन लॉन्च करने के लिए एक एक्टर से फोटोशूट करवाती है। नीरज और तनी के बीच प्यार बढ़ जाता है और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगते हैं। नीरज तनी को प्रपोज करता है। तनी उसके पापा से मिलती है लेकिन नहीं मानते क्योंकि नीरज का बैकग्राउंड कुछ ठीक नहीं होता। बॉम्बे में जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं और तनी के वर्कर्स सब भाग जाते हैं। नीरज तनी को बचाने के लिए वहां जाता है और वह बड़े सारे हीरे और जवाहरात दबे आंखों में भर के तनी को पीछे के दरवाजे से निकल जाने को कहता है और वो दुकान के अंदर रहता है और लुटेरे को गुमराह करके वो वहां से निकल जाता है। वह तनी को पीछे से दो गुंडे लोग रोकते हैं। पुलिस आने की वजह से वो सब भाग जाते हैं और तनी और नीरज मिलते हैं और दोनों भी वहां से निकल जाते हैं। ये सब शांत होने के बाद तनी के पापा दुकान पे आते हैं और सारा माल लूट गया होता है। वो देखते एक आदमी से पता चलता है कि नीरज और तनी साथ में थे। तनी के पापा पुलिस को साथ लेके नीरज के मामा के वहां जाते हैं और उसे पूछताछ करते हैं लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता। नीरज तनी को उसके घर सारे हीरे और जवाहरात के साथ छुड़ाता है। तनी के पापा को घर आकर बहुत शांति मिलती है। एक हफ्ते के बाद नीरज और तनी दोनों एक जगह मिलते हैं। वह तनी के पापा को समझ आ जाता है कि नीरज एक अच्छा लड़का है। तनी की शादी के लिए वो मान जाते हैं। वह नीरज उसके ज्वेलरी ब्रांड के लिए सभी डिजाइन तैयार कर लेते हैं। उसके मामा और दूसरे जौहरी मिलकर नीरज के ब्रांड को लॉन्च करते हैं और वह तनी के पापा और तनी आई हुई होती है। दोनों नीरज की तारीफ करते हैं। वह उसका मामा सारी क्रेडिट अपने आप को दे देता है। मेरी मेहनत की वजह से मैंने ये मुकाम हासिल किया है। भरत भाई वो बहुत भड़क जाते हैं क्योंकि नीरज के मामा के मार्केट में बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है। नीरज की ब्रांड मार्केट में बहुत चलती है और उसकी वजह से उसके मामा सभी जौहरी से पैसा एडवांस ले लेता है। उसके मामा सारे वर्कर्स को सैलरी आधी देने के कारण वो काम पे नहीं आते। नीरज को उसका मामा सैलरी देता है लेकिन नीरज को शेयर चाहिए होता है लेकिन वो नहीं मानता। नीरज और तनी शादी कर लेती है और उसके पापा एक घर कर देते। नीरज अपने मामा के पास जाकर पार्टनरशिप में बिजनेस करने की बात कहता है। तभी वह पुलिस आती है और दोनों को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि मामा ने नकली हीरे बेचे और वो हीरे दिव्या कुलकर्णी यानी कि वो एक्ट्रेस को दिए थे और उसने पुलिस में FIR दर्ज करवाई हुई थी। तनी दिव्या से बात करती है और नीरज की कंप्लेंट वापस लेने को कहती है लेकिन नीरज के मामा के वकील ने उसके मामा की बेल करा देती है और नीरज को जेल में ही सड़ने को छोड़ देते हैं। दिव्या नीरज की कंप्लेंट वापस लेती है और नीरज घर आ जाता है। नीरज घर आकर सोचता है और एक हीरे की नई फैक्ट्री खोलता है लेकिन कोई वर्कर काम करने के लिए राजी नहीं होता। सेजल नाम की उसकी दोस्त सहेलियों के लेके आती है और दिनेश भाई और नीरज दोनों मिलकर उन्हें हीरे तराशने का काम सिखाते हैं। नीरज एक भावेश की कंपनी से डील करते हैं। दोनों मिलकर एक ब्रांड लॉन्च करने को मान जाते हैं। नीरज बैंक से लोन लेने के लिए जाता है लेकिन बैंक लोन नहीं देता। नीरज के मामा को हार्ट अटैक आता है और मामा की डील जिनेवा में होती है। वह डील करने के लिए नीरज को भेजते हैं। वो एक रशियन जनरल से मिलता है और उसके पास 20 करोड़ के हीरे होते हैं जिनकी कीमत मार्केट में 60 करोड़ से भी ज्यादा है। नीरज पैसा अर्ज करता है लेकिन डील कैंसिल हो जाती है क्योंकि वो डील भरत भाई के बंदे ने की हुई है। नीरज को वो पता चल जाता है।